संगम नगरी प्रयागराज में बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है गोवर्धन पूजा का पर्व। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की मनाने की है परंपरा। बलुआघाट स्थित इस्कॉन मंदिर में गौ माता की पूजा के साथ की जा रही गोवर्धन पूजा। इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालु भजन कीर्तन कर रहे हैं। यमुना नदी के तट पर बलुआघाट पर भी श्रद्धालुओं का लगा तांता। महिलाएं कालिंदी में स्नान कर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर कर रही पूजा अर्चना। रोली चंदन और माला फूल चढ़ा गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना कर रही हैं। देश और दुनिया से कोरोना बीमारी खत्म होने की भी कामना कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर गोकुल वासियों की इंद्र के कोप से रक्षा की थी। इसके साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को भी चूर कर दिया था। तभी से गोवर्धन पूजा की यह परंपरा चली आ रही है। प्रयागराज में यमुना नदी के तट पर आज गोवर्धन पूजा की विशेष परंपरा का निर्वाह किया गया। गोवर्धन पूजा का यमुना जी से खास ताल्लुक है, क्योंकि गोवर्धन पर्वत ब्रिज में यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। इसी को ध्यान में रखकर आज प्रयागराज में यमुना नदी में सुबह से ही श्रद्धालुओं का स्नान का सिलसिला चलता रहा। सुहागिन महिलाओं के लिए आज का दिन खास होता है और आज वह यमुना में स्नान करने के बाद अपने घर से लाए गोबर से यमुना किनारे ही गोवर्धन पर्वत बनाती है। इसी गोवर्धन पर्वत की वह यहाँ पूजा अर्चना करती है। पूजा में गोवर्धन पर्वत में सिंदूर चाहने के बाद वही सिंदूर वह अपनी मांग में भरती है। आज यहाँ अन्नकूट की पूजा का भी विधान है, जिसमें कई तरह के साबुत अनाज पूजे जाते हैं और उन्हें गोवर्धन पर्वत में प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। बगल हटिए बगल। इस्कॉन मंदिर। हाँ हेलो। बाइट हो गया, हमारा कार्यक्रम हो गया वो तो। हाँ खबर चली भी गई चलने के लिए। चम्मच देते हैं, चम्मच ले लीजिए। गरम है बहुत लोग। पहले नीचे थोड़ा ऊंचा कर दीजिए तो चढ़ेगा। हाँ वही, जब तक नीचे नहीं रहेगा तब चढ़ेगा। अच्छा बुरबुरा है ज़्यादा के लिए। हाँ बोला ना, तेल डालने के लिए डालना है। जहाँ फिट हो रहा है वहाँ फिट करिए उसको, बताए गीला वाला कहीं और लगा देंगे।
सेम उसी परंपराओं के अनुसार कि गिरिराज भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज उठाया था, उसी को हर साल सभी मंदिरों में मनाया जाता है। यहाँ पे भी मनाया जाएगा, फिर 56 भोग लगेगा और गोवर्धन पहाड़ हलवे का बनाया जाएगा, कड़ी चावल का भोग बनेगा वो भी लगेगा, फिर प्रसाद वितरण होगा और भजन कीर्तन। इस पूजन का सबसे बड़ा महत्व क्या है? इंद्र के घमंड को चूर करना। इनको घमंड हो गया था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, उसके घमंड चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सुंगली पे 7 दिन 7 रात 7 दिन तक उठा के रखा था। तो इसलिए जो परिक्रमा होती है 21 कोट की होती है और आज की परिक्रमा गोवर्धन परिक्रमा बहुत महत्व है। तो यहाँ पे भी छोटा सा उसके अभी बना करके उसकी परिक्रमा की जाएगी, 3-4 परिक्रमा करना चाहिए। परिक्रमा होगी, फिर अब आरती होगी, भोग लगेगा, ये प्रोग्राम रहेगा, भजन कीर्तन चलेगा। आपका परिचय? अजय राम। दास का विषय होता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत आज ही के दिन अपने उंगली में उठाए हुए थे और सभी अपने जो क्षेत्रवासी थे उनकी रक्षा किए थे और उससे उन लोगों का जब वचन हुआ, जब वो बचे तो उसी से आज के दिन माँ यमुना के किनारे सभी यहाँ की जनता जनार्दन जो हैं उनके लिए स्नान करते हैं और सफल मनाते हैं अपने परिवार के लिए। गोबर का यहाँ पे पहाड़ बनाया जाता है। जो भी महिला जानकार होती हैं वो घाट किनारे स्नान करने के बाद घर से गोबर लाती हैं। गोबर को रख करके उनका विधि विधान से पूजन किया जाता है, जैसे गौरी गणेश का पूजन होता है। और उस पूजन को करके उसमें सिंदूर चढ़ा के अपने मांग में सिंदूर लेती हैं और अपने सुहाग के लिए कामना करती हैं। नाम आचार्य संजय मिश्रा। परिवार की वजह से यहाँ पे गंगा जमुना जी का बहुत ज़्यादा महत्व है और यहाँ पे लोग नहाने आते हैं अपने और नहा करके पुण्य प्राप्त करते हैं और इसी वजह से श्रद्धालुओं की यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और आज तो ये थोड़ा माहौल ख़राब हो जाने की वजह से 2 साल से यहाँ पे भीड़ कम हो गई, नहीं बहुत ज़्यादा भीड़ रहा करती थी। ये आज के दिन नहाना चाहिए और आज का दिन तो पूरे सारे दिन नहाने वाला महत्व है, तो सारे दिन लोग नहाते हैं इसमें यहाँ पर जमुना जी में। आज जमुना जी में नहा करके बस माता रानी से मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे जितनी भी कोविड की जो प्रॉब्लम फैली हुई हैं वो माता रानी एकदम समेट के ख़त्म कर दें और पूरी सृष्टि फिर से वैसे ही हो जाए जैसे पहले चला करती थी। उपासना श्रीवास्तव।